गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का मेरा टॉपिक है नाउन। तो व्हाट इज नाउन? तो आप कह सकते हैं कि नाउन इज नेम, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। एक चीज जानते रहिएगा कि जिसका नाम है वो दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका नाम ना हो दुनिया की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। तो देखिए क्या है, मार्कर है, इसका नाम है, नाउन है। कलम क्या है? एक नाम है, नाउन है। घर क्या? एक नाम है, एक नाउन है। चेयर क्या? एक नाम है, नाउन है। लेकिन जिसका नाम ना हो दुनिया की सारी चीज क्या आता है? प्रोनाउन। जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब क्या है? प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज, दो, ये सब क्या है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसका नाम है दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका नाम न दुनिया की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए वो दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका इमेज आपके दिमाग में न क्रिएट हो दुनिया की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। जैसे अभी आप पेन बोलेंगे तो पेन का इमेज आपके दिमाग में बहुत जल्दी आपको जो कि क्रिएट हो जाए। यू कांट कैमरा दैट, यू कांट इमेजिन। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने जल्दी जो कि आपके माइंड में जो है कि फिगर क्रिएट किया। जैसे यदि आप जो कि हेलीकॉप्टर बोलते हैं, एरोप्लेन बोलते हैं, या मतलब आप कंप्यूटर बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, तो आपके दिमाग में इमेज इतने जल्दी जो कि क्रिएट हो जाता है कि आप पता नहीं लगा पाते कि इमेज जो कि क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं कहूँगा व्हाट की इमेज बनाइए या हाउ की इमेज बनाइए, तो ये सब का इमेज आपके दिमाग में नहीं बनेगा। तो ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो व्हाट इज प्रोनाउन? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज टू रेफर अ नाउन, या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका नाम है वो दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका नाम है दुनिया की सारी चीज क्या है? प्रोनाउन है। इस संसार में सब कुछ नाम है, तो जिसका नाम हो सब क्या है? नाउन है, और जिसका नाम ना हो क्या है? वो प्रोनाउन है। तो देखिए नाउन टॉपिक क्या है? देखिए नाउन है NOUN, नाउन। तो देखिए नाउन जो है इस दुनिया में दो ही प्रकार का होता है। एक नाउन क्या है? लिविंग, LIVING, लिविंग। लिविंग मीन्स क्या आता है? सजीव, यानी विच कैन बी ब्रीथ, जो सांस ले सकता है। और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग। क्या होता है? नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव। क्या होता है? नॉन लिविंग, निर्जीव। अब देखिए यानी कि विच कांट बी ब्रीथ, जो सांस न लेता हो। अब देखिए लिविंग ये कितना परसेंट रहेगा? 100% लिविंग रहेगा। और इसमें देखिए क्या है? नॉन लिविंग में जो है आपका हम 90% जो है कि नॉन लिविंग कर देते हैं, और लिविंग कितना कर देंगे? 10%। कितना कर देंगे? 10%। अच्छा कैसे हुआ 10%? देखिए क्या है, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी प्लांट हो वो सब क्या है? लिविंग है। तो यदि जैसे मान लीजिए आपने चना बोया, अब चना क्या हुआ? ग्रो हुआ। जब क्या हुआ? धीरे धीरे जब ग्रो होगा, जब बड़ा हो जाएगा, तो जब चना जो है कि फल ले लेगा, जब उसको आप क्या करते हैं? चने को जो कि काट लेते हैं, या उसको जो कि जड़ सहित क्या करते हैं? उखाड़ लेते हैं। तो क्या होता है? नॉन लिविंग हो जाता है। तो जब उसमें जान रहता है 10%, तभी ना आप दोबारा जो उससे जो कि दोबारा से जो कि उगाते हैं, तो वो क्या करता है? प्लांट बनकर जो है कि बाहर निकलना चालू हो जाता है। यानी कि जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो ऑल प्लांट क्या होता है? लिविंग होता है। लेकिन जैसे ही जैसे मान लीजिए कोई धान है, आप धान जो कि बड़ा हुआ, पैडी बड़ा हुआ, आपने उस फसल को काट दिया, तो जो धान हुआ नॉन लिविंग हो गया। लिविंग था क्या था? नॉन लिविंग हो गया। लेकिन उसमें 10-20% जान रहता, तभी तो आप दोबारा जो कि उसे आप ग्रो करते हैं, दोबारा जो कि क्या करता है? वो जाम जाते हैं, पौधे के रूप में क्या आता है? निर्माण हो जाता है उसका। तो यानी कि लिविंग क्या होता है? यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स क्या होता है? वो लिविंग रहता है। अब प्लांट भी क्या रहता है? सब ऑल ऑल क्या रहता है? वो लिविंग रहता है। लेकिन जब प्लांट को काट देते हैं, कोई पेड़ पौधा, जब वनस्पति को आप काट देते हैं, तो उसमें 10-20% जान रहता है। इसलिए आप दोबारा जो कि प्लांट को लगाते हैं, प्लांटेड करते हैं, तो क्या करता है? वो दोबारा क्या करता है? वो जनरेट होकर जो कि एक नए जो कि प्लांट का निर्माण कर देता है। तो एक चीज जानते रहिएगा कि जो नाउन नॉन लिविंग रहता है वो मैन मेड होता है। क्या होता है? मैन मेड। यानी कि कितना परसेंट? लगभग मान लीजिए 50% क्या होता है? मैन मेड रहता है। ठीक, मैन मेड क्या होता है? जैसे आप देखिए, जैसे चेयर क्या है? चेयर क्या है? नॉन लिविंग है। तो किसने बनाया? मानव ने बनाया। जैसे टेबल क्या है? ये किसने बनाया? मानव ने बनाया। फैन किसने बनाया? मानव ने बनाया।
तो जितनी भी लगभग 50% जो चीजें हैं वो मानव ने इसका जो कि रूप को परिवर्तन करके एक नए वस्तु का आविष्कार कर दिया है, फॉर्मेशन कर दिया है, राइट। अब देखिए क्या है, जो नाउन लिविंग रहेगा वो नेचर मेड होता है, यानी कि प्रकृति या जिसे आप लोग कहते हैं भगवान ने बनाया होता है, वो क्या होता है, नेचर मेड होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रिफ्रेश कर दे रहा हूं थोड़ा से। जो नाउन दुनिया में दो प्रकार का होता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। जो नाउन लिविंग रहता है वो 100% लिविंग रहेगा, और जो नाउन नॉन लिविंग रहेगा वो 90% क्या रहता है, नॉन लिविंग रहता है, निर्जीव रहता है। तो उसमें 10% लिविंग रहता है, जैसे प्लांट क्या है वो 100% लिविंग होता है। लेकिन जैसे कोई आपने पेड़ पौधा क्या किया, आपने उसको जनरेट किया और जब बड़ा हो गया, प्लांट बड़ा हो गया, उसे काट दिया, आप उसका फल ले लिए, फिर दोबारा उससे क्या करते हैं, जमीन में गाड़ दिया, बो देते हैं, तो क्या करता है वो नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो क्या रहता है, 10% लिविंग रहता है, जान रहता है, तभी ना जाकर दोबारा नए पौधे का निर्माण करता है। तो जो नाउन क्या रहता है, नॉन लिविंग रहता है, और 90% क्या रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा, 10% लिविंग। और जो नाउन नॉन लिविंग रहता है वो मैन मेड होता है, यानी कि 50% क्या होता है, मैन मेड होता है। और जो नाउन लिविंग रहता है वो क्या रहता है, पूरा 100% क्या रहता है, 100% जो है वो क्या रहता है, नेचर मेड होता है, यानी कि प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया, जिसका आस्था जिस चीज में हो, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया ही नाउन, पूरी कायनात, पूरी संसार, एवरीथिंग इज नाउन, मतलब सब कुछ नाउन है। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि एक कौन सा नाउन है, कि प्रॉपर नाउन है, कि कॉमन नाउन है, कि कलेक्टिव नाउन है, कि मटेरियल नाउन है, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एक चीज जानते रहिएगा, इस दुनिया में आप जानते होंगे कि सबकी एक जाति होती है। जैसे एक कलम की एक जाति है, कुर्सियों की एक जाति है, टेबल की एक जाति है, मतलब आप चाहे तो समूह भी बोल सकते हैं। ये मानव में जो जातियां जो बनाई गई वो नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हर चीज की एक जाति होती है। जैसे लड़कियों की एक जाति है, लड़कों की एक जाति है, ठीक है। ऐसे नॉन लिविंग में आएंगे तो कुर्सियों की एक जाति है, टेबल की एक जाति है, इस देखिए मार्कर है, मार्कर की एक जाति है। तो इस दुनिया में जो कि अलग अलग वैरायटी है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस दुनिया में लगभग जिस भी नाउन का जन्म होता है तो कॉमन नाउन में जन्म होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबकी एक जाति होती है, चाहे वस्तु हो चाहे प्लांट हो, तो हर चीज की वैरायटी होती है, एक जाति होती है। तो जो है कि इस दुनिया में अगर देखेंगे तो 90% से 95% संसार में जो भी कुछ जन्म लेता है वो क्या होता है, वो कॉमन नाउन में होता है। जैसे देखिए क्या है, एक गोट है, GOAT, गोट मीन्स क्या होता है, बकरी। अब बताइए बकरी की एक जाति होती कि नहीं, बकरी की क्या आता है, जाति होती। अब बताओ इस दुनिया में बकरी को बकरी ही नाम से जानते हैं, इसलिए बकरी कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। बकरी कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। अच्छा कैसे कॉमन नाउन है, बताओ इस दुनिया में हर चीज को बकरी के बकरी नाम से जाने जाते हैं, बकरी की एक जाति नहीं। अब कॉमन नाउन में होता ही है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे देखिए क्या है, ये क्या है, कलम है। अब पूरी दुनिया में जो कि एक ही कलम तो है नहीं, बहुत से कलम है, ये कलम कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अपने वजूद में आएगा तो मटेरियल नाउन होगा, लेकिन कलम क्या है, ये क्या है, ये जो कि क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अपने वजूद में आएगा तो भाई मटेरियल नाउन होगा। ऐसे क्या है, घड़ी क्या है, कॉमन नाउन है। लड़का क्या है, कॉमन नाउन है। लड़की क्या है, कॉमन नाउन है। घर क्या है, कॉमन नाउन है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया ही कॉमन नाउन है। तो बकरी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अब मैंने क्या किया, इस बकरी को क्या किया, पकड़ लेकर आया और मारे दुलारे का नाम, उसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, मोनू रख देते हैं, मान लो बकरी का मोनू रख देते हैं। आप ये बताइए पूरी दुनिया की बकरी का नाम मोनू होता है। जैसे आपके घर देखिए, जब जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जब जन्म देते हैं, जैसे आप देखिए जब भैंस जो है कि बच्चे को जो है कि जन्म देती है, तो आप लोग बुधवार के पैदा होता है तो बुद्धू नाम रख देते हैं, मंगलवार को पैदा होता है तो मंगरू नाम रख देते हैं ना। ऐसे मैंने बकरी को क्या नाम रख दिया, मोनू नाम रख दिया। तो मोनू कौन सा नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। कैसे प्रॉपर नाउन, अब बताइए जो कि पूरी दुनिया में बकरी का नाम मोनू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो बकरी, हमने क्या बोला कि गोट कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अब मैंने इस गोट को पकड़ के लेकर आया, उसका नाम रख दिया मोनू, तो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। कुछ भी नाम रख दिया, टॉमी रख दीजिए, जिमी रख दीजिए, कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। अब मान लीजिए क्या है, एक बकरी यहाँ आपकी आ गई, एक बकरी मान लीजिए गोयल साहब की आ गई, एक बकरी मान लीजिए लाडो की आ गई, एक बकरी शिल्पा की आ गई, एक बकरी मेरी आ गई। सब बकरी कलेक्ट हो गया, झुंड हो गया, यानी कि अब कलेक्ट हो गया। तो कलेक्ट वर्ड कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब गोट क्या होता है, फ्लॉक ऑफ गोट होता है ना। तो कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक। अब क्या किए आपने, क्या किया, मान लीजिए क्या है,
अब गोयल साहब की शादी पड़ गई, अब मैंने बकरे को क्या किया, कटवा दिया, अब पीस सब मटन कर दिया, मैंने बकरे को कटवा दिया, अब मैंने बकरे को कटवा दिया तो अब पीस सब मटन हो गया। तो मटन कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। इतना जानते रहिए, जितनी भी खाने पीने वाली जो वस्तु होते हैं, जिससे किसी भवन निर्माण, जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो, सब क्या है, मटेरियल नाउन है। अब स्वाभाविक बात है, अब मान लीजिए भाई गोयल साहब क्या कर रहे हैं, शेरवानी पहन कर खूब बढ़िया से डांस करते आ रहे हैं, दुआरा लग रहा है। अब जैसे दुआरा खत्म हुआ तो हमने क्या किया, इस मटन को क्या लिया, एक कढ़ा लिया, कढ़ा मैंने तेल मसाला साला डाला, अब मैंने इस बकरे को मैंने डाल दिया। अब बकरा क्या हुआ, पकने लगा, तो जो सुगंध या भाप निकलेगा, खाओगे जो टेस्ट मिलेगा, तो कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फील्ड इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसको ना तो देखा जा सके, ना तो छुआ जा सके, लेकिन महसूस किया जा सके, दुनिया की सारी चीज, कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं दोबारा देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे गोट कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अब मैंने गोट का नाम रख दिया मोनू या जिमी या कुछ भी नाम रख दिया, कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। अब सभी बकरी एक साथ झुंड में आ गया, फ्लॉक ऑफ गोट हो गया, सभी बकरी एक साथ कलेक्ट में आ गई, तो कलेक्ट वर्ड कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब मैंने क्या किया, अब गोयल साहब की शादी पड़ गई, मैंने बकरियों को मैंने कटवा दिया, अब पीस सब मटन कर दिया, तो मटन कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। अब स्वाभाविक बात है कि भाई मटन जब बकरा जब कटा तो पकाकर खाने का भी टाइम आएगा। जब दुआरा जैसे खत्म हुआ, मैंने बकरे को क्या किया, सब बाराती लोगों को खिला दिया, तो बोलो कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब बाराती लोग खाएंगे, उनको टेस्ट मिलेगा, सुगंध जो आएगी, जो खुशबू आएगी, तो बोलो कौन सा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मान लीजिए, जैसे सपोज करिए, एक मान लीजिए एक भाभी है, मैं बना दे रहा हूं, मान लीजिए सपोज दैट, अब ये क्या है, मान लीजिए एक भाभी है, ठीक है, एक भाभी है, अब इनको एक लड़की जन्म हुई, क्या हुई, लड़की जन्म, सपोज दैट अब लड़की जन्म हुई, तो लड़की कौन सा नाउन है, मैंने आपको बताया हर चीज की एक जाति होती है, दुनिया में किसी भी नाउन का जब जन्म होता है तो कॉमन नाउन होता है, राइट। तो लड़की को लड़की ही नाम से जाना जाता है, इसलिए लड़की कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। लड़की कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अब मैंने इस लड़की को पकड़ लेकर आया, उसका नाम रख दिया ग्रेसी। ग्रेसी कौन सा नाउन हो गया आपका, प्रॉपर नाउन। बताइए, पूरी दुनिया के लड़की नाम ग्रेसी होता है क्या, नहीं, किसी खास लड़की के नाम मैंने करण कर दिया, नामकरण कर दिया, तो ग्रेसी कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। अब क्या हुआ, मान लीजिए एक क्लास में 3-4 ग्रेसी लड़की एक साथ आ गई, तो कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब क्या हुआ, ग्रेसी जब बड़ी हो गई, जब शादी करने लायक हो गई, उसका रिंग सेरेमनी हुआ, तो उसके ससुराल वालों ने क्या किया, 7 टोकरी फल लाया। तो मैंने आपको अब जस्ट आपको 1 सेकंड पहले मैंने बताया कि जितने भी खाने पीने वाली वस्तुएं होती हैं, वो सब कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, राइट। अब क्या किया, अब जैसे ग्रेसी के घर वाले ने या और ग्रेसी ने जब फल खाया या खाई, तो उनको स्वाद मिला, जब उसको चखी तो स्वाद मिला, तो बोलो कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपने फील किया, स्वाद को आप दिखा नहीं सकते, कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए ध्यान से, ए भी अंगुली है, ए भी अंगुली है, ए भी अंगुली है, ए भी अंगुली है, ए भी अंगुली, सब कॉमन है, तो अंगुली कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। अब मैंने इसका नाम रख दिया अंगूठा। अंगूठा कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। क्या सभी अंगुली नाम अंगूठा है, नहीं, तो कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन। अब मैंने सभी अंगुली एक साथ इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर लिया, तो कौन सा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन। अब मेरा जो हाथ है सब मांस हड्डी उड्डी बना वजन है, तो बोलो कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। अब मैंने आपको मार दिया, आपने फील किया, ये कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए क्या है, मार्कर क्या है, कॉमन नाउन है। अब मैंने रख दिया इसका नाम लग्जर्ड का मार्कर, तो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। 3-4 मार्कर एक साथ मैंने मिला दिया, कलेक्टिव नाउन। मैंने छोटे छोटे टुकड़े मैंने तोड़ दिया, क्या हुआ, मटेरियल नाउन। मैंने कलम को क्या किया, इसको फूंक दिया, आग लगा दी, ये क्या होगा, बर्न होने लगा, तो बोलो कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्या, मोबाइल कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अगर आपने उसका नाम रख दिया सैमसंग मोबाइल, तो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। 3-4 मोबाइल एक साथ मिला दिया, कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। अब मैंने मोबाइल को फूंक दिया, बोलो कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे कुर्सी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अब दुकानदार पूछेगा कौन सा कुर्सी चाहिए भाई साहब, तो आप बताएंगे कि नीलकमल की कुर्सी, आपने नामकरण कर दिया, तो बोलो कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। 3-4 कुर्सी एक साथ मिला दे, कलेक्टिव नाउन। छोटे छोटे टुकड़े मुझसे तोड़ दिए, मटेरियल नाउन। अब मैंने कुर्सी को फूंक दिया, जला दिया, तो बोलो कौन सा नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी, देखिए मार्कर क्या है तो मटेरियल नाउन, लेकिन इसका क्या है, मार्कर है। पूरी दुनिया में एक ही मार्कर तो नहीं, बहुत से मार्कर है, तो मार्कर की एक जाति है, तो मार्कर कॉमन नाउन हुआ। मैंने उसका नाम करण कर दिया कि रेनाल्ड का मार्कर, तो प्रॉपर नाउन हो गया। 3-4 मार्कर एक साथ मिला दिए, कलेक्टिव नाउन हो गया। छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिए,
मटेरियल नाउन हो गया, अब मार्कर को फूंक दिया, कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप नाउन समझ चुके होंगे। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।